नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बात करेंगे 40 डिग्री के टॉर्चर की। इस वक्त उत्तर भारत के मैदानी इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसमान से बरसती आग बदन झुलसा रही है। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी का आलम इसी तरह से रह सकता है। बीते दिनों देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में दर्ज तापमान पिछले 122 सालों में सबसे अधिक रहा है। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर जारी है। चिलचिलाती गर्मी में उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें किसी काम से घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी से खुद को बचाने के लिए लोग छांव की तलाश में रह रहे हैं, लेकिन लू की थपेड़ें लोगों का वहां भी पीछा नहीं छोड़ रही। इस भीषण गर्मी के बीच हमारे संवाददाता मृदुल यादव ने दिल्ली की सड़कों पर निकलकर लोगों से बातचीत की। दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर तापमान 45 डिग्री से भी ज़्यादा का चल रहा है। यूँ कहा जा सकता है कि आजकल लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कतराना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यदि घर से बाहर निकलें तो 45 डिग्री के टेम्परेचर और इतनी कड़ी धूप के अंदर उनको चलना पड़ता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार लगातार गर्मी बढ़ रही है, उसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को खास करके हिदायतें दी गई हैं कि यदि लोग यहाँ पर यदि अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो तभी निकलें जब कोई ज़रूरी काम हो, या फिर यदि वो बाहर निकल रहे हैं तो टाइम टू टाइम अपने आप को हाइड्रेट करते रहें और पानी पीते रहें, ताकि बॉडी के अंदर उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकल रहा है तो पूरे प्रिकॉशन के साथ निकले, अपनी पूरी बॉडी को कवर करके निकले। तो चलिए चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि गर्मी से उन लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी तो हर वर्ष से इस वर्ष जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब इसके लिए देखिए कि काम आदमी को करना ही पड़ेगा, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, पर जो गर्मी का इस बार मौसम है वो हर वर्ष से इस बार कुछ ज़्यादा मौसम समझ में आ रहा है। अब इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो कम से कम गर्मी के लिए व्यवस्थाएं करना चाहिए। हर जगह कम से कम देखिए मटका होने चाहिए पानी पीने के लिए, और हर जगह उसके लिए व्यवस्था एक करना चाहिए, क्योंकि देखिए बाहर से लोग आते हैं, हर जगह से आदमी आ रहा है, उनके लिए सुविधा नहीं हो बराबर भी हो पा रहा है। तो उसके लिए बस इतना ही कहेंगे सरकार से कि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रहा है, उसके लिए थोड़ी सुविधा दी जाए। पिछले वर्ष की अगर बात करो तो उससे काफ़ी ज़्यादा गर्मी इस वर्ष है, क्योंकि देखिए रास्तों में चल रहे हैं तो इतनी लू चल रही है कि सहन से ऊपर है। एडजस्ट करना इस बार बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। हर साल गर्मी होती है, पर इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी मुझे नज़र आ रही है। गर्मी की वजह से लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। इस वक्त इतनी गर्मी है तो मई जून में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इसके लिए लोगों को थोड़ा ठंडे पानी वगैरह सब पीते रहना चाहिए और एसी में बैठना चाहिए, और लाइट वाइट थोड़ी व्यवस्था ज़्यादा देनी चाहिए सरकार को। सर, अगर ज़रूरी काम से हम निकलेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे? थोड़ा बहुत तो निकलना पड़ेगा ही ना। इसलिए हमको चाहे गर्मी झेलनी पड़ेगी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मेरे लिए बच्चों को तो पालना ही है। काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा। अभी बहुत परेशानी है, बहुत गर्मी है। इस बार हर साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पिछले 20 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ, मेरे को इतनी गर्मी कभी महसूस नहीं हुई जो इस साल महसूस हो रही है। इसके लिए हमारे को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सवारी भी नहीं मिलती गर्मी में रोड पर। इस टाइम वैसे ही बेरोजगारी हो रही है, प्लस गर्मी की वजह से और बेरोजगार हो रहे हैं हम लोग। ये बताओ, काम होने पर निकलेंगे तो हम रोजी रोजगार कहाँ से खाएँगे? हमारे बच्चे कहाँ से खाएँगे? हम लोग डेली गड्ढा खोदने वाले और डेली कमाने वाले हैं। कमा के ले जाएंगे तो घर में आटा आ जाएगा, कमा के नहीं ले जाएंगे तो हमारे घर में आटा कैसे आएगा? सर, इस बार ज़्यादा ही गर्मी है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा। गर्मी की वजह से रोड पे सवारी भी नहीं है, काम धंधा भी कम हो गया है, और ऊपर से पहले ही
सीएनजी की इतनी महंगाई ने पसीने छुड़ा दिए थे, अब गर्मी और पसीना छुड़ा रही है। काम धंधा बिल्कुल ही नहीं है, दोपहर में तो बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाता है काम धंधे का। गर्मी की वजह से कि हम खुद ही गर्मी में जहाँ जाम लग जाता है वहाँ पे इतने ज़्यादा थकान हो जाती है कि आदमी 2 घंटे में ही आदमी परेशान हो जाता है कि आदमी थक जाता है, बिल्कुल ही काम करने का शरीर में ताकत ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा सही मौसम रहता है, रोड में जाम नहीं लगता है तो उसकी वजह से आदमी काम कर भी लेता है। अभी मौसम में ज़्यादा गर्माहट की वजह से ज़्यादा थकान हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी है सर, मैं कह रहा हूँ आम आदमी तो बिल्कुल कहीं निकल नहीं पा रहा बिल्कुल, और ना कोई एसी है ना कोई सुविधा है, कुछ नहीं है, ना कहीं पानी की कोई वो नहीं लगी, कुछ नहीं लगा हुआ, इतनी गर्मी है। बहुत ज़्यादा परेशानी यही है, पानी की है। जैसे रोड पे कहीं जा रहे आम आदमी जा रहा है तो कहीं पानी नहीं है, खरीद के पानी पीना पड़ रहा है, 20-20 रुपये बोतल कहाँ से लाएंगे, गरीब आदमी हम। अब क्या कर रहे हैं भाई, आम आदमी तो काम तो करेगा ही, जाना तो पड़ेगा, चाहे गर्मी है क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन काफ़ी गर्मी है भैया। तो ये हमने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जाना कि गर्मी का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो लोगों ने बताया कि इससे जो लोग यहाँ पर ऑटो चलाते हैं उनको भी कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही जो लोग अपने घरों से किसी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं उनका भी कहना ये है कि पिछले कई सालों के मुताबिक इस साल गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आने वाले महीने मई, जून, जुलाई के अंदर गर्मी में तापमान और कितना बढ़ता है। कैमरामैन परमिंदर के साथ मृदुल यादव, MH1 प्राइम, दिल्ली।